नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक की मुश्किल अब खत्म हो सकती है। सिंगापुर का डीबीएस और डीबीएस बैंक इंडिया और लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर के लिए 2500 करोड़ रुपए डालेगा। इस मर्जर की प्रक्रिया 1 महीने का मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद शुरू होगी, जिसके बाद ग्राहक अपने खाते से 1 महीने में सिर्फ 25,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद भी सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को लॉकडाउन को लेकर चल रही चर्चाओं को रोकते हुए साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है, न ही मिनी लॉकडाउन जैसा कुछ होने जा रहा है। आईआरसीटीसी ने लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आईआरसीटीसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से रेल यात्रियों की संख्या काफी कम है, इसलिए आईआरसीटीसी ने तेजस ट्रेनों के सभी प्रस्थान को रद्द करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप चुन चुनकर अपने विरोधियों या अपने दावों पर असहमति दर्शाने वालों को निशाना बना रहे हैं। अब उन्होंने गृह विभाग के सुरक्षा निदेशक क्रिस्टोफर क्रेप्स को बर्खास्त कर दिया है। क्रेप्स ने चुनाव में धोखाधड़ी के ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। बुलंदशहर रैप पीड़िता की मौत के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के मामा के मुताबिक 3 महीने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया गया था, जिसमें केवल एक ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिवार लगातार 2 और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से मामला बढ़ गया। पीड़िता के मामा के मुताबिक एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से ही पीड़िता और उसके परिवार पर सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत के लिए परिवार लगातार पुलिस के पास लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस केवल आश्वासन देती आ रही थी। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर 6,396 नए मरीज सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 49,031 टेस्ट किए गए और 4,421 रिकवरी हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में अभी कुल कोरोना केसों की संख्या 4,95,598 है। महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये महापर्व शुरू हो जाता है। छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व खासतौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब किनारे छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। शहर के प्राकृतिक जलाशयों के किनारे बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने पर रोक लगाने संबंधी आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं। निकाय संस्था ने इसके साथ ही श्रद्धालुओं से भीड़भाड़ से बचने का आह्वान भी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में चुनावी लाभ के लिए एक अमानवीय कृत्य किया गया था। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए पूछा कि किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके। कांग्रेस नेता ने वैशाली जिले की एक लड़की के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, जो प्रशासन की लापरवाही के कारण मर गई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर कई जगह बर्फबारी का असर मंगलवार को उत्तर भारतीय राज्यों के मौसम पर दिखाई दिया। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब समेत सभी राज्यों में पारे ने तेजी से नीचे की ओर डुबकी मारी है। भारतीय मौसम विभाग ने सप्ताह तापमान में 2 से 4 डिग्री तक कमी आने की संभावना जताई है। साथ ही बुधवार को भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने कोविड-19 की पाबंदियों के बाद भी इसरो को गगनयान मिशन के लिए बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा बनाकर समय से पहले दे दिया है। कंपनी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बीएससी को बताया कि कोविड-19 के कारण लगाई गई पाबंदियों के बाद भी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ठोस प्रणोदक रॉकेट बूस्टर S-200 के मध्य वाले हिस्से की आपूर्ति बिना किसी कमी के समय से पहले कर दी गई।
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान के तहत निर्मित परम सिद्धि नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। डीएसटी के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचनाओं के केंद्र में से एक है और ये परम सिद्धि AI के रैंकिंग ने साबित कर दिया है। अमेरिका में एक भारतीय ने एक ऐसा अनूठा चैम्बर तैयार किया है, उसका इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान पर अत्यधिक घबराहट महसूस होने के समय किया जा सकता है। दावा किया गया कि इसके इस्तेमाल से भावनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 32 वर्षीय कार्तिकेय मित्तल ने PTSD यानी किसी त्रासदीपूर्ण घटना के बाद तनाव के कारण पैदा होने वाले मानसिक विकार से निपटने में मदद करने के लिए कक्ष तैयार किया गया है। SpaceX के लॉन्च किए गए नवीनतम ड्रैगन कैप्सूल से 4 अंतरिक्ष यात्री 27 घंटे का सफर पूरा कर सोमवार देर रात को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए। वह अगले 6 महीने तक यहीं रहेंगे। SpaceX के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पहुंचाने का ये दूसरा मिशन है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार इसे वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। इस कड़ी में अब किसानों को गायक व अभिनेताओं का भी साथ मिला है। पंजाब के मशहूर सिंगारी 31 वर्षीय रंजीत बावा समेत कई जानी मानी हस्तियां इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई है। रंजीत का कहना है कि गायक इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।